महीने से लगातार हमारे पास संसद के पास विधानसभा के जो भी है सबके पास इस चौकी की शिकायत जा रही है। इस चौकी के चौकी इंचार्ज है रमेश यादव। प्रत्येक मामले में वो हस्तक्षेप करते हैं। अगर कोई आदमी अपना खेत की जुताई कर रहा है, अगर ये उधर से निकलते हैं तो ट्रैक्टर को बुला करके अपना बेगानी कराना चाहते हैं। कोई आदमी लकड़ी के लिए लड़की की शादी के लिए लकड़ी खरीदने गया है तो उस लकड़ी को जबरन वसूली करते हैं और लकड़ी अच्छी देखते हैं तो उसको रखवा लेते हैं। आप लोग अभी देखिए चक्री चौकी के अंदर बड़ा वाला कमरा है, उसके अंदर कीमती लकड़ी जिसमें बेड फर्नीचर लड़की की शादी में जो भी यूज होता है वो सारी लकड़ी जबरदस्ती लेकर के रखेंगे। टेंट हाउस में जब भी कोई कार्यक्रम होता है टेंट हाउस में ये सामान ले लेते हैं, उसका किराया नहीं देते हैं। हमने एक प्रकरण में राजवकर गोस्वामी हैं, उनका टेंट यहाँ किन्हीं काम के कार्यवश आया हुआ था। एक हफ्ते बाद जब वो अपना टेंट का सामान वापस लेने आए तो राजवकर के लड़के को उन्होंने गाली दे के भगा दिया। फिर मैंने फ़ोन करके आग्रह किया कि उनका सामान है वो सामान आप वापस कीजिए। उस सामान वापस किया, उसमें अभी भी इनके पास पंखा रखा हुआ है, पंखा नहीं वापस किया, उसका टेंट का किराया भी नहीं दिया। आज रात का प्रकरण ये है कि रात में ये कहीं जा रहे थे, रास्ते में प्रतापपुर वो अपने खेत की सिंचाई कर रहे थे। सिंचाई के दौरान वो लाठी लिए हुए थे, टार्च लिए हुए थे, मोबाइल लिए हुए। अमूमन खेत में क्योंकि सांड महिला इधर उधर चलते हैं तो लोग जब खेत में जाते हैं तो लाठी लेकर के जाते हैं जानवरों से सुरक्षा के लिए। ये लाठी, मोबाइल और टार्च उनका छीन लाए। उनके भतीजे डब्लू सिंह जब सुबह इनसे इस बात के लिए आए कहे कि सर हमारे चाचा का आप मोबाइल और लाठी उनको वापस कर दीजिए, तब इन्होंने अभद्रता से बात करते हुए ये कहा कि आप हैं कौन। इस बात पर इन्होंने बताया कि हम उनके भतीजे हैं और भतीजे बता करके ये कुर्सी पर बैठ गए। कुर्सी पे बैठना हुआ कि इनके मुंह से तुरंत गाली निकली रमेश यादव जो चौकी इंचार्ज हैं कि उठ साले उठ, इस पे चौकी में कुर्सी पे तुम्हारी बैठने की औकात कैसे हो। इस पर डब्बू सिंह ने प्रतिवाद किया कि नहीं क्यों नहीं बैठ सकते, चौकी हमारी भी, हम भी बैठने का यहाँ कुर्सी है तो हम बैठ सकते हैं। इतना इनका कहना हुआ कि उन्होंने इनके ऊपर हाथ छोड़ दिया और 2-3 थप्पड़ इनको मारा। बीच बचाव करके फिर उसमें वहाँ आंसू मिश्रा थे, उन्होंने बीच बचाव किया। फिर ये भाग करके अपने घर पे आए, घर पे आकर के हमको फ़ोन किया। तब हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि जिस तरीके से कई बार प्रशासन में इस बात को हमने शिकायत कर रखा था, माननीय सांसद जी ने शिकायत किया था कि यहाँ से चौकी इंचार्ज को हटाया जाए, इनका दुर्व्यवहार बहुत ज़्यादा समाज में हो। आप लोगों की मुख्य मांग क्या है? चौकी इंचार्ज को हटाया जाए। और क्या लगता है सरकार की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं चौकी इंचार्ज? सरकार की छवि खराब होती है या नहीं होती है उससे बहुत मतलब हम लोगों को नहीं है। मतलब ये है कि समाज जो जनता यहाँ की है वो पीड़ित है। हम लोगों का डायरेक्ट लेना यहाँ के जनता से, समाज से। समाज के संबंध में कोई तहरीर वगैरह कोई वर्ग ऐसा नहीं है, लकड़ी का काम करने वाला, लोहार का काम करने वाला, सड़क पे चौराहे पे जो ठेला लगता है उससे ये पैसा लेते हैं, कोई ऐसा वर्ग नहीं है। यहाँ अभी आप घूम करके इस कैंपस में देखिएगा, दसियों लोग ऐसे मिलेंगे जिनसे इन्होंने अनधिकृत रूप से पैसा तो किसी भी तरीके से नहीं लिया जा सकता, लेकिन ज़बरदस्ती पैसा कि आप रास्ते पे जा रहे हो, इनको पता चल गया कि हाँ इनके पास पैसा है तो ज़बरदस्ती पैसा ले लेंगे, कोई बहाना बना। आज जो आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन किया, तो इसको लेकर के आप कोई ज्ञापन या प्रार्थना पत्र दिया है? प्रार्थना पत्र हमने अभी नहीं दिया। अभी तो हम कोतवाल साहब को सूचना करके आए थे कि यहाँ हम लोग बैठ रहे हैं, शांतिपूर्वक बैठ रहे हैं और तब तक बैठेंगे जब तक चौकी इंचार्ज। यदि प्रशासन आपकी बातें नहीं मानता तो क्या करेंगे आप लोग? प्रशासन मानेगा क्यों नहीं? जब जन आक्रोश है पूरे क्षेत्र में तो प्रशासन इस बात को संज्ञान में लेगा। प्रशासन इतना ऊपर के अधिकारी ऐसे नहीं है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों का साथ देंगे। ये दुर्भाग्य रहा किन्हीं कारणों से इनका भ्रष्टाचार ऊपर तक नहीं पहुंच पाया और ऊपर के अधिकारी से आप लोगों के माध्यम से ये मांग जो निश्चित रूप से प्रशासन इनके ऊपर कार्रवाई करेगा। धन्यवाद। नहीं चलोगे, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।